वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट। दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए 80 शब्द प्रति मिनट की एडिटोरियल डिक्टेशन। दोस्तों डिक्टेशन की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से भी आप डिक्टेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपनी डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हजारों की संख्या में चीनी सैनिकों की मौजूदगी को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का चिंता व्यक्त करना स्थिति की गंभीरता को बताने के लिए काफ़ी है। विराम। पिछले कुछ महीनों में चीन ने इस इलाके में सैनिकों के साथ साथ भारी मात्रा में हथियार भी जमा कर लिए हैं। विराम। चीन की ये बढ़ती सैन्य गतिविधियां उसकी युद्ध की मानसिकता और तैयारियों का संकेत हैं। विराम। इससे यह जाहिर होता है कि वह किसी न किसी बहाने भारत को उकसाकर लड़ाई छेड़ने की फिराक में है। विराम। इस साल मई से लेकर अब तक के घटनाक्रम से भी इसकी पुष्टि होती है। विराम। मई महीने में सीमा पर घुसपैठ और मारपीट की घटनाओं की परिणति 15-16 जून की आधी रात गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर हमले के रूप में देखने को मिली, जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। विराम। उसके बाद अगस्त के आखिरी हफ्ते में भी चीनी सैनिकों ने आक्रामक रुख दिखाया, जिसे भारतीय सैनिकों की सजगता से नाकाम कर दिया गया था। विराम। पैरा। इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले कुछ समय में भारत को लेकर चीन ने जो रुख दिखाया है उसका को दोनों देशों के संबंधों पर बुरा असर पड़ा है। विराम। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरों से उम्मीद बंधी थी कि अब दोनों देशों के बीच रिश्तों के नए युग की शुरुआत होगी और सीमा विवाद हल करने की दिशा में बढ़ा जाएगा। विराम। पहली बार चीनी राष्ट्रपति सितंबर 2014 में भारत आए थे और दूसरी बार पिछले साल अक्टूबर में। विराम। लेकिन भारत की उम्मीदों पर पानी फिरने में साल भर भी नहीं लगा। विराम। मई से ही चीन ने लद्दाख क्षेत्र में LAC पर जिस तरह की घुसपैठ और सैन्य गतिविधियां जारी रखी हुई हैं, उससे तो कहीं नहीं लगता कि चीन भारत का अच्छा दोस्त और पड़ोसी हो सकता है। विराम। ऐसे में हैरानी पैदा करने वाली बात यह है कि LAC पर चीन जो कर रहा है, क्या वही रिश्तों का नया युग है। विराम। पैरा। विदेश मंत्री ने खुद इस हकीकत को स्वीकार किया है कि पेंगोंग में जून में भारतीय सैनिकों पर
हुए हमले से 30 साल से चले आ रहे सामान्य रिश्तों को खत्म कर डाला। विराम इससे न सिर्फ राजनीतिक स्तर पर बल्कि जनता के स्तर पर भी गहरा असर पड़ा है। विराम मुश्किल यह है कि सीमा पर शांति और सामान्य स्थिति बनाए रखने के लिए भारत चीन के बीच अब तक जो करार हुए हैं, चीन ने उनकी धज्जियां उड़ाई हैं। विराम दोनों देशों के बीच 1996 में हुए समझौते में साफ कहा गया है कि कोई भी पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा के 2 किलोमीटर के दायरे में गोली नहीं चलाएगा। विराम वर्ष 2013 में हुए सीमा रक्षा सहयोग करार में सहमति बनी थी कि यदि दोनों पक्षों के सैनिक आमने सामने आ भी जाते हैं तो वे बल प्रयोग, गोलीबारी या सशस्त्र संघर्ष नहीं करेंगे। विराम लेकिन चीन ने इन समझौतों को दरकिनार करते हुए भारतीय सैनिकों को निशाना बनाया। विराम हाल में उसने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को लेकर बेतुका बयान दे डाला, जिसका भारत ने कड़ा प्रतिवाद किया। विराम दरअसल अब लद्दाख में भारत ने जिस तरह की सैन्य तैयारियां कर ली हैं, उससे भी चीन परेशान है। विराम वह समझ चुका है कि भारत अब उसे मुंह तोड़ जवाब देने की मजबूत स्थिति में है। विराम चीन की विस्तारवादी गतिविधियां क्षेत्र में अशांति को ही जन्म दे रही हैं। विराम सवाल है, ऐसे तनावपूर्ण हालात में कैसे सीमा विवाद सुलझेगा और दो पड़ोसी देश कैसे शांति से रह पाएंगे। धन्यवाद।